हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि पता ही है अपने क्या कर रहे हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति कर रहे हैं और उसमें भी अपनों ने क्या किया है, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ वो अपना कंप्लीट हो चुका है। एक एक क्लास में एक एक करवाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करती हूँ कि आपने पीछे की क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं भी देखी है तो एक बार क्लासेस देखें जरूर। उसमें क्या है, मैंने टू द पॉइंट लिखा है और याद भी क्लास के अंदर ही करवाया है। तो 3 दुर्ग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने कर रहे हैं जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा कर रहे हैं? जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर में ही बना हुआ है। जैसलमेर का दुर्ग कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर का दुर्ग जैसलमेर में ही बना हुआ है। और इसमें अपने क्या करेंगे, इसकी विशेषताएं, दर्शनीय स्थल, विशेष उपनाम इसके हैं, निर्माता कौन है, कौन सी ईस्वी में बना था। तो आज अपने पूरा जैसलमेर दुर्ग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में अपने एक किला कर रहे हैं और उसको इतने अच्छे से कर रहे हैं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जितना ज्यादा हो सके मैं सब कुछ यहाँ बोर्ड पे लिख के ही समझाती हूँ और लिखा हुआ होता है ताकि आपका टाइम बच जाए, ज्यादा टाइम ना जाए लिखने में। तो लिखा होता है पहले से, सिर्फ अपने को इसको याद करना है। तो शुरू करते हैं। कौन सा? जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर में। जैसलमेर का किला जैसलमेर में बना हुआ है। निर्माता कौन है इसका? रावल जैसल। जैसलमेर दुर्ग का निर्माता रावल जैसल। समय है इसका 1155 ईस्वी। समय क्या है? 1155 ईस्वी। मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? अक्षय पोल। मुख्य प्रवेश द्वार क्या है इसका? अक्षय पोल। क्योंकि जो कुछ किले हैं उनका सिर्फ जो मेन डोर है वो ही पूछा जाता है, तो इसका मुख्य दरवाजा कौन सा है? अक्षय पोल। तो क्या कर रहे हैं अपने? जैसलमेर का किला। निर्माता कौन है? रावल जैसल। समय कौन सा है? 1155 ईस्वी। मुख्य प्रवेश द्वार अक्षय पोल। क्या है? निर्माता रावल जैसल। समय 1155। मुख्य दरवाजा अक्षय पोल। क्लास में ही याद करना है, 4 बार 5 बार मैं यही रिपीट करवा करवा के आपको याद करवाऊंगी। क्या लिखा है? निर्माता रावल जैसल। समय 1155 और मुख्य प्रवेश द्वार अक्षय पोल। अभी यहाँ नहीं देखना है, सिर्फ आपने पढ़ना है। क्या है? निर्माता रावल जैसल। समय है 1155 ईस्वी और इसका मुख्य दरवाजा है अक्षय पोल। सेकंड है इसके उपनाम, यानी कि जैसलमेर किले को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, कौन से इसके नाम है वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसके उपनाम है सोनारगढ़, गोहारगढ़, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान का अंडमान, अमरकोट, पाड़ा, स्वर्णगिरी। दूसरा आवासीय दुर्ग पहला कौन सा था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी आवासीय दुर्ग है और सबसे बड़ा है। और ये क्या है? दूसरा आवासीय दुर्ग, यानी कि जिसमें आम जनता निवास करती हो उसे बोलते हैं आवासीय दुर्ग। तो क्या है दूसरा आवासीय दुर्ग? रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिम राजस्थान का प्रहरी। पश्चिम में है, बहुत बड़ा किला है। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिम राजस्थान का प्रहरी। एक बार फिर से रिपीट करो। क्या है इसके उपनाम? सोनारगढ़, गोहारगढ़, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान का अंडमान, कमरकोट, पाड़ा, स्वर्णगिरी। दूसरा आवासीय दुर्ग रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिम राजस्थान का प्रहरी। निर्माता कौन था? रावल जैसल। टाइम क्या था? 1155। मुख्य प्रवेश द्वार अक्षय पोल। ये नहीं भूलना है, साथ साथ माइंड में इसको रिकॉल करते जाएं ताकि आपको अच्छे से क्लास में ही याद हो जाए। नेक्स्ट क्या है? उपनाम। उपनाम क्या है? सोनारगढ़, गोहारगढ़, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान का अंडमान, कमरकोट, पाड़ा, स्वर्णगिरी। दूसरा आवासीय दुर्ग रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिम राजस्थान का प्रहरी। क्या है ये इसके उपनाम? सोनारगढ़, गोहारगढ़, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान का अंडमान, कमरकोट, पाड़ा, स्वर्णगिरी। दूसरा आवासीय दुर्ग रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिम राजस्थान का प्रहरी। ये था इसके उपनाम और इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। क्या है? इसका निर्माण किसने करवाया था? रावल जैसल ने। समय क्या था? 1155। मुख्य प्रवेश दरवाजा अक्षय पोल। उपनाम क्या है? सोनारगढ़, गोहारगढ़, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान का अंडमान, कमरकोट, पाड़ा, स्वर्णगिरी, पश्चिम राजस्थान का प्रहरी, रेगिस्तान का गुलाब, स्वर्णगिरी। ये क्या है? इसके उपनाम है।
तो ये आपको साथ साथ इधर ही याद करना है, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ भी पढ़ा है फिर दोबारा दोबारा टाइम लगा के आप पढ़ रहे हैं। तो आप क्लास में ही अच्छे से याद करें, मैं रिवाइज करवाती रहूंगी साथ साथ। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अपनी जैसलमेर दुर्ग की विशेषताएं। ये हो गया अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कि किसने बनवाया था, टाइम क्या था, और ये थे इसके उपनाम। अभी अपने शुरू करते हैं इसकी विशेषताएं। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इस किले की विशेषताएं। विशेषताएं कौन कौन सी है, विशेषताएं हैं कि यह त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। इसको त्रिकूटगढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, तो इसलिए इसका उपनाम क्या बन गया, त्रिकूटगढ़। तो यह क्या है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। सेकंड है, इस किले में सर्वाधिक 99 बुर्ज, पोल या खंबे हैं। इस दुर्ग पर या इस किले पर सर्वाधिक 99 बुर्ज, खंबे या पोल हैं। इस दुर्ग की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस दुर्ग की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। सत्यजीत रे ने इस किले पर सोनार किला नामक फिल्म बनाई है। सत्यजीत रे ने इस किले पर सोनार किला नामक फिल्म बनाई है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद यह दूसरा कौन सी फिल्म बनाई है, सोनार का किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद यह दूसरा लिविंग फोर्ट है, यानी कि आवासीय दुर्ग है जहां जनता निवास करती है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा था, चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद यह दूसरा लिविंग फोर्ट है या आवासीय दुर्ग है। 2008 में इस पर, ये एक मिनट रुको, 2008 में 5 रुपए का, 2008 में क्या था, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और 2018 में कौन सा हुआ था, 2018 में 12 रुपए का। ये यहां से अलग लाइन है, ये क्या है, 2008 में तो हुआ था 5 रुपए का डाक टिकट और 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट इस पे जारी हुआ था। तो ये है इसकी विशेषताएं, क्या है, यह त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसे त्रिकूट दुर्ग कहा जाता है। इस किले में सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। इस दुर्ग की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। सत्यजीत रे ने इस किले पर फिल्म बनाई है। कौन सी बनाई है, सोनार किला नामक फिल्म बनी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद यह दूसरा लिविंग फोर्ट है। 2008 में जैसलमेर किले पर 5 रुपए का डाक टिकट और 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और 2009 में जो भूकंप आया था उससे इस किले में क्या है, दरारें भी पड़ चुकी है। 2009 में जो भूकंप आया था उस वजह से इस किले की क्या है, दीवारें में दरारें पड़ चुकी है। और एक क्या है कि ये जो जैसलमेर का किला है ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। तो पीले पत्थरों से बना हुआ है, तो जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। स्वर्णगिरी इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जैसलमेर का जो किला है वह पीले पत्थरों से बना हुआ है, जिस कारण सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है तो वह सोने की तरह चमकता है, तो इसलिए इसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। तो क्या विशेषता है, यह त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। सर्वाधिक बुर्ज है, इसमें कितनी है, 99। इस दुर्ग की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस किले पर फिल्म बनाई है, किसने, सत्यजीत रे ने। फिल्म का नाम है सोनार किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट है। 2008 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। एक बार इसको बिना देखे रिपीट करो, क्या है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, सर्वाधिक 99 बुर्ज है। सत्यजीत रे ने इस पे फिल्म बनाई है, कौन सा, सोनार किला। इस दुर्ग की छत में क्या है, लकड़ी का प्रयोग हुआ है। 2008 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और 2009 में जो भूकंप आया था उसकी वजह से इस किले की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। और इसे स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पीले पत्थरों से बना हुआ है और जब भी सूर्य की किरणें इस महल पर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है, जिस कारण इसे सोनार का या स्वर्णगिरी, सोनार किला या स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। यह है इस दुर्ग की विशेषताएं। मैं आशा करती हूँ आपको याद होगी, मैंने कितनी बार तो रिपीट कर दिया है। उसके बाद यह रह गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद यह कौन सा है, दूसरा लिविंग फोर्ट है, दूसरा आवासीय दुर्ग है। तो ये है जैसलमेर दुर्ग की विशेषताएं। इसके बाद रहते हैं जैसलमेर में साके कितने हुए थे, जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे, यानी कि 2 साके पूरे हुए थे, एक आधा हुआ था, तो जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। आपको याद हो तो सर्वाधिक साके किस दुर्ग में हुए थे, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में कितने हुए थे, 3 साके। जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं। अब इसके बाद इसके साके बचते हैं, दर्शनीय स्थल बचते हैं, तो इसके साके और दर्शनीय स्थल भी देख लेते हैं। तो जैसलमेर में साके कितने हुए हैं, जैसलमेर में साके कितने हुए हैं, 2.5 साके हुए हैं, यानी कि 2 तो पूरे साके हुए थे और तीसरा आधा साका हुआ था।
इसमें मतलब महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। क्या है, महिलाओं ने जोहर नहीं किया था, तो तीसरा साका आधा हो गया, यानी कि केसरिया तो हुआ था बट जोहर नहीं हुआ था। तो जैसलमेर में कितने साके हुए, 2.5, 2 तो पूरे थे जिसमें केसरिया भी हुआ, जोहर भी हुआ, लेकिन तीसरा जो साका था उसमें सिर्फ केसरिया हुआ था, जोहर नहीं हुआ था। तो पहला साका कब हुआ जैसलमेर का, 1296 से 1316 के मध्य। फर्स्ट साका कब हुआ, 1296 से 1316 के मध्य। आक्रमण किसका था, अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किसका था, अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया किसने किया, मतलब केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था, रावल मूलराज के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया और महिलाओं ने जोहर किया था। तो पहला साका कब हुआ था, 1296 से 1316। पहला साका 1296 से 1316 के मध्य हुआ। आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल राज के नेतृत्व में पुरुषों ने क्या किया था, केसरिया, और महिलाओं ने क्या किया, जोहर। फर्स्ट साका 1296 से 1316 में आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, और केसरिया किसके नेतृत्व में, रावल मूल राज के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया, महिलाओं ने जोहर किया। दूसरा साका हुआ था 1357 में। दूसरा साका कब हुआ, 1357 में। आक्रमण किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का बादशाह था फिरोज शाह तुगलक। 1357 में आक्रमण किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने, जो दिल्ली का बादशाह था। रावल दूदा और त्रिलोक चंद के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया, महिलाओं ने जोहर किया। रावल दूदा व त्रिलोक चंद के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया, महिलाओं ने जोहर किया। फर्स्ट क्या था, 1216 से 1316 के मध्य, 1296 से 1316 के मध्य आक्रमण किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। केसरिया किसके नेतृत्व में, रावल मूलराज के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया, महिलाओं ने जोहर किया। दूसरा साका हुआ 1357 में। दिल्ली का बादशाह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण था। रावल दूदा व त्रिलोक चंद के नेतृत्व में केसरिया हुआ और महिलाओं ने जोहर किया था। तीसरा साका अर्ध साका, यानी कि जो तीसरा साका था वो पूरा नहीं हुआ था। तीसरा साका अर्ध साका, यानी कि वहां पे केसरिया तो हुआ था बट जोहर नहीं हुआ। ये कब था, 1550 में, कंधार अफगानिस्तान। 1550 में कंधार अफगानिस्तान का बादशाह था आमिर अली। कौन था, 1550 में आक्रमण किया था आमिर अली ने, जो कहां का बादशाह था, कंधार अफगानिस्तान का बादशाह था। आमिर अली का आक्रमण था। अंडरलाइन कर देती हूं अगर नहीं देख पा रहे हो तो साथ साथ। ये क्या है, आमिर अली का क्या था, आक्रमण था 1550 में। राव लूणकर के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया तो किया था बट महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। तो ये अर्ध साका माना जाता है, जहां केसरिया हुआ था बट जोहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको अर्ध साका बोलते हैं। हुआ कब था, 1550 में। कंधार अफगानिस्तान का बादशाह था आमिर अली, उसका आक्रमण था और राव लूणकरण के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया, महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। तो ये अर्ध साका कहलाता है। तो जैसलमेर में कितने साके प्रसिद्ध हैं, 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट था अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, केसरिया किसके नेतृत्व में, रावल मूलराज के नेतृत्व में। दूसरा था 1357, दिल्ली का बादशाह फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण और रावल दूदा और त्रिलोक चंद के नेतृत्व में केसरिया और जोहर। तीसरा था कंधार अफगानिस्तान का बादशाह था आमिर अली, उसके नेतृत्व आक्रमण हुआ था और राव लूणकरण के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया तो किया बट महिलाओं ने जोहर नहीं किया था, इसलिए ये साका कंप्लीट नहीं माना जाता, आधा माना जाता है। इसलिए जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध हैं, 2 पूरे हुए थे, यहाँ महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। तो फर्स्ट साका कब हुआ, 1296 से 1316, दूसरा 1357 में और तीसरा 1550 में। यहाँ आक्रमण किसका था, अलाउद्दीन खिलजी, और राजा कौन था, रावल मूलराज। यहाँ फिरोज शाह तुगलक, राव दूदा और त्रिलोक चंद के नेतृत्व में केसरिया। 1550 में आमिर अली कंधार अफगानिस्तान का बादशाह था और राव लूणकरण के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया बट महिलाओं ने जोहर नहीं किया, इसलिए इसको तीसरा अर्ध साका बोला जाता है। अभी इसके रह गए हैं दर्शनीय स्थल, वो भी कर लेते हैं साथ साथ, अभी लिख के कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसलमेर दुर्ग के दर्शनीय स्थल की, यानी यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो फर्स्ट क्या है, नागणेची माता का मंदिर, स्वांगिया माता का मंदिर, सर्वोत्तम विलास महल, जवाहर विलास महल, फूल महल, मोती महल, बादल महल, गजविलास महल। क्या कौन कौन से दर्शनीय स्थल है इसमें, नागणेची माता का मंदिर, स्वांगिया माता का मंदिर, सर्वोत्तम विलास,
जवाहर विलास, फूल महल, मोती महल, बादल महल, गजविलास महल। ये कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जैसलमेर के? नागणेची माता का मंदिर, स्वांग्या माता का मंदिर, सर्वोत्तम विलास महल, जवाहर विलास महल, फूल महल, मोती महल, बादल महल, गजविलास महल। ये यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करो। नागणेची माता का मंदिर, स्वांग्या माता का मंदिर, सर्वोत्तम विलास महल, जवाहर विलास महल, फूल महल, बादल महल, मोती महल, गजविलास महल। ये क्या है, जैसलमेर के दर्शनीय स्थल। और एक अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा है कि ऐसा किला जिस पर पहुंचने के लिए पत्थर जैसी टांगे चाहिए। अबुल फजल ने जैसलमेर किले के बारे में क्या बोला कि ऐसा किला जिस पर पहुंचने के लिए पत्थर जैसी टांगे यानी कि पैर होने चाहिए तो ही इस किले पर पहुंचा जा सकता है। क्या बोला अबुल फजल ने कि एक ऐसा किला जिस पर पहुंचने के लिए टांगे कैसी होनी चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, पत्थर के होने चाहिए। एक ऐसा किला जिस पर पहुंचने के लिए पत्थर जैसी टांगे होनी चाहिए, ये किसने बोला? अबुल फजल ने। और इसके कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? नागणेची माता मंदिर, स्वांग्या माता मंदिर, सर्वोत्तम विलास, जवाहर विलास, फूल महल, मोती महल, बादल महल, गजविलास महल। ये है इसके दर्शनीय स्थल। यहां तक अपना क्या है, जैसलमेर का दुर्ग जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें अपने को अच्छे से पूरी तरह से कर चुके हैं। क्या किया था आपने? सबसे पहले किया था इसका निर्माण किसने करवाया, टाइम क्या था, प्रवेश द्वार कौन सा है, इसकी विशेषताएं करी हैं, उपनाम करे हैं अपनों ने इसके। जैसलमेर के जो 2.5 साके प्रसिद्ध हैं वो किए हैं। उसके बाद इसके दर्शनीय स्थल और एक अबुल फजल का कोटेशन इसके बारे में। उन्होंने क्या कहा कि जैसलमेर दुर्ग पर पहुंचने के लिए टांगे पत्थर जैसी होनी चाहिए, पैर पत्थर जैसे होने चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आया? एक बार रिवीजन ले लेते हैं इसकी, तो आप माइंड में इसको रिवाइज करते जाएं कि अपनों ने कहां से शुरू किया था। निर्माता कौन था इसका? रावल जैसल। टाइम क्या था? 1155 ईस्वी। और इसका मुख्य दरवाजा कौन सा था? अक्षय पोल। कौन सा दरवाजा था? अक्षय पोल। उसके बाद अपनों ने इसकी क्या करी थी? विशेषताएं करी थी। विशेषताएं कौन सी थी? यह त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इसकी छत में क्या है? लकड़ी का प्रयोग किया गया है। पीले पत्थरों के बने होने की वजह से इसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। 2008 में इस पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 2018 में इस पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 2009 में जो भूकंप आया था उसमें इसकी दीवारें क्या थी? मतलब उनमें दरारें आ चुकी थी। और उसके अलावा क्या था? उसके अलावा अपनों ने किए हैं दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल में है नागनेची माता का मंदिर, स्वांग्या माता का मंदिर, सर्वोत्तम विलास महल, जवाहर विलास महल, फूल महल, मोती महल, बादल महल, गजविलास महल। इसके नाम क्या थे? जैसे सोनारगढ़ का किला, जैसे त्रिकुटगढ़ का किला, इसके अलग अलग बहुत सारे नाम भी हैं। तो अपनों ने क्या क्या किया था? जैसे रेगिस्तान का गुलाब है, दूसरा आवासीय दुर्ग है, गलियों का कोटा है, और रेगिस्तान का गुलाब है, पश्चिम राजस्थान का प्रहरी है। तो वो क्या है? जैसलमेर दुर्ग के अलग अलग नाम है। तो ये अपनों ने आज क्या किया है? जैसलमेर का दुर्ग अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको क्लास में ही याद करवाया जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपके वो माइंड में सेट हो जाए, याद हो जाए। क्योंकि क्या है कि सामने जैसे लिखा होता है और अपने साथ साथ बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। इसलिए मैं बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए, बार नहीं पढ़ना पड़े, एक बार में अच्छे से याद हो जाए कि क्लास आप देख के जब क्लास आपकी कंप्लीट हो तो आपके माइंड में एक सेट हो कि हाँ जैसलमेर के किले में ये था। और जैसलमेर में साके कितने हुए थे? 2.5 साके, यानी कि 2 साके कंप्लीट हुए थे और एक आधा साका। 2 साकों में क्या पूरा साका कब माना जाता है? जब केसरिया हो और जौहर हो। तो 2 साके पूरे हुए थे जहां पुरुषों ने केसरिया किया, महिलाओं ने जौहर किया। जो तीसरा साका था उसमें सिर्फ केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था, इसलिए वो अर्ध साका माना जाता है। तो जैसलमेर के कितने साके हैं? 2.5 साके। तो ये हो गया अपना जैसलमेर का दुर्ग। अच्छे से मैंने आपको करवा दिया है, विशेषताएं सब कुछ, इसका उपनाम, निर्माता, दर्शनीय स्थल, जो भी इसके साके हुए हैं सब मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आया होगा और ये किला आपको याद हो गया होगा। पीछे भी मैंने जैसे रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ का किला करवा चुकी हूँ। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहले पीछे की क्लासेस भी अच्छे से देख लें, साथ साथ ये करते जाए। जैसे ही अपने सारे किले कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके लिए अपने एक एमसीक्यू क्लास लेके आएंगे ताकि समझ में आए अपने को कितना याद हुआ, कितना नहीं याद हुआ। तो क्वेश्चन के माध्यम से भी अपने चेक करेंगे कि कहाँ तक अपने याद कर पा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।